dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last lecture में हमने फिनिश कर दिया था 4 प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स को लेकर के. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1. तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. क्या लिखा हुआ है ध्यान. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Then find the ratio of the areas of these triangles. तो यहाँ पे मेरे पास 2 ट्राइंगल दिया है. दोनों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का बेस है 9, उसी ट्राइंगल का हाइट है 5. दूसरे ट्राइंगल का बच्चों बेस यहाँ पे है अपना 10 और हाइट यहाँ पे क्या है 6. मतलब मेरे पास 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का मेरे पास क्या दिया है बेस हाइट और मुझे उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है. अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, कुछ नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं. So let B1 is equal to 9, H1 is equal to 5. और क्या बच्चों सेकेंड ट्राइंगल का बोलो B2 is equal to 10, क्योंकि सेकेंड ट्राइंगल का जो बेस है 10 है तो उसको B2 बोल रहा हूं. एंड सेकेंड ट्राइंगल का हाइट क्या है 6, मतलब H2 is equal to 6. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है उनके एरिया का रेशियो. सो लेट A1 and A2 be the areas of given triangles. ठीक है. अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमने सबसे पहले B1 ले लिया, H1 ले लिया, तो B1 is 9, H1 is 5, B2 is 10 and H2 is 6. उसके बाद हमने क्या ले लिया A1 और A2, जो कि क्या है हमारे ट्राइंगल के एरियाज. आपको सवाल क्या उठता है यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स, मतलब मुझे इन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है. अब ऑलरेडी हमने 4 प्रॉपर्टी सीखी हुई है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. अभी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कब होती है, जब उनके हाइट और बेस दोनों दिए होंगे. तो देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका एप्लीकेबल होने वाला, तो आप लिख दो कि सिंस द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. ठीक है. सो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया. अब स्टेटमेंट के हिसाब से बोलो क्या हो जाएगा बच्चों. अगर आपको याद होगा तो बोलो क्या लिखा था हमने, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. बराबर. चलो सो हमारा आंसर क्या होगा बोलो, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1. बच्चों B1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो 9, तो B1 इज 9. H1 की वैल्यू क्या है 5, तो हमने लिख दिया 5 होल डिवाइड बाय B2 यहाँ पे क्या है 10, तो लिख दिया 10. और H2 यहाँ पे क्या दिया 6, तो लिख दिया 6. तो सिंप्लीफाई करते हैं. सो अगर आपको याद होगा तो बोलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अगर हम 3 से करके बोलो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो जो आपका A1 डिवाइड बाय A2, तो A1 डिवाइड बाय A2 जो फाइनल आंसर आने वाला है ऊपर क्या मिलेगा 3 इंटू 1 दैट इज 3 एंड 2 2 जा 4 दैट इज 4. दोनों के एरिया का रेशियो मुझे क्या मिला बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 4. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया है मुझे, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, BC इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 है, मैंने बाय मिस्टेकली 8 लिख दिया था. देन AD इज इक्वल टू 8. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. अब जो दिया उसको बहुत ध्यान से समझते हैं. तो BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, आपका BC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है. अगर आपका BC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं BC को बोलूंगा हाइट और AB को बोलूंगा बेस, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट का रोल प्ले करेगा और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो किसका रोल प्ले करेगा बच्चों, बेस का. सेकंड केस में क्या है बोलो, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB. दिस AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मतलब AD आपका हो गया हाइट और AB क्या हो गया आपका बेस. राइट. जहां पे आपको BC दिया है 4, AD दिया है 8. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. आपको ABC
और दूसरा क्या बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। एडीबी मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। अब ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना होता है तो चेक कर लो कि दोनों के हाइट बेस तो नहीं दिए गए हैं क्या। फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस में अगर हाइट दिया है, मान लो बेस इक्वल हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल बेस दिया है हाइट इक्वल हो सकता है, तो चेक करते हैं एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो अगर मैं एबीसी की बात करूंगा तो एबीसी में बीसी हाइट है और एबी बेस है, और एडीबी में एडी हाइट है और एबी बेस है। तो देखा जाए दोनों ट्राइंगल का जो बेस एबी है वो कॉमन बेस है। यस, तो लिख देते हैं कि सिंस AB is the common base of triangle ABC and triangle ADB। परफेक्ट। तो अगर दोनों के बेस सेम है, परफेक्ट, अगर दोनों के बेस क्या यहाँ पे सेम, और मुझे अगर दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो गाइस क्या करना पड़ेगा, यस हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब कभी भी उनके बेस सेम होंगे तो उनके एरिया का रेशियो मुझे उनके हाइट में मिलेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, अब ABC का हाइट क्या है बच्चों, BC, तो हमने क्या लिख दिया BC, और ADB का हाइट यहाँ पे कौन है AD, तो हमने क्या लिख दिया AD। अभी आप रीजन दे दो, क्या रीजन दोगे, यस ट्रायंगल्स having common base। ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, तो ट्रायंगल का बेस कॉमन होने की वजह से मैंने उनका जो एरिया का रेशियो था वो मैंने क्या लिया, उनके हाइट में लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगल लिखा भूल गया मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB दैट इज इक्वल टू BC। बच्चों BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, देखो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाय AD की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। ये कहां से लिखा मैंने, चाहिए तो आप रीजन दो उसका गिवन से। परफेक्ट, वेरी नाइस। देयरफॉर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये हो गया हमारा 1/2। ये बच्चों क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है, जरा ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है कि सेगमेंट PS दिखाई दे रहा है सबको, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट RQ। तो आपका जो PS है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर, RQ के ऊपर। कई लोग के दिमाग में बात आ रही है सर आप RQ क्यों बोल रहे हो, RS क्यों नहीं बोल रहे हो। पहली बात, क्वेश्चन में RQ दिया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो PS आपका एक हाइट है, ये हाइट किसका है, ट्रायंगल PQR का है। अब हाइट बाहर कैसे गई, तो अगर मैं पॉइंट P से इस ट्रायंगल PQR के अंदर हाइट ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं हाइट इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये जो एंगल है ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से हमेशा अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉ करूंगा तो वो बाहर ही बनने वाला है। दैट मीन्स PS इज योर हाइट एंड RQ इज योर बेस। सो PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ। तो इस ट्राइंगल के अंदर P से जो मैंने हाइट ड्रॉ की है वो PS है और जिसका बेस है बच्चों क्या है RQ। सेकंड केस की बात करते हैं, सेगमेंट QT। तो सेगमेंट QT देखो यहाँ पर है, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। परफेक्ट, ये भी है। तो देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया है PQR, बच्चे इस ट्राइंगल PQR के अंदर मेरे पास दो हाइट और दो बेस है। देखा जाए तो किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 वर्टेक्स होने की वजह से मतलब PQR होने की वजह से मैं P से भी ड्रॉ कर सकता हूँ परपेंडिकुलर, Q से भी ड्रॉ कर सकता हूँ और R से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ P और Q दिया है तो उनको मान के चलता है इस टाइम। उसके बाद क्या दिया बच्चों, RQ इज 6। देखो आपका RQ कहाँ पर, देखो यहाँ पे RQ इज व्हाट 6 दिया है। उसके बाद आपको दिया है PS देखो ये आपका है PS की वैल्यू भी क्या दी है मुझे 6। देन PR, तो ये PR, ये पूरा जो वैल्यू दी है दिख रहा है आप लोग को, अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा PR की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12। परफेक्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, QT मतलब इस हाइट की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं PQR ट्राइंगल की बात करूंगा और उसका बेस और हाइट अगर मैं PS और RQ लेता हूं तो दोनों की वैल्यू दी है, मतलब मैं PQR का एरिया इस हाइट और बेस के हिसाब से निकाल सकता हूं। और जो एरिया आएगा उस एरिया का यूज करके अगेन PQR का जो एरिया मुझे मिला उसका यूज करके QT हाइट और PR बेस का यूज करूंगा जिसमें से मुझे QT आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल PQR उसका एरिया 2 बार यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट केस में उसका एरिया फाइंड करूंगा एंड सेकंड केस में उसके एरिया को यूज करूंगा QT को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, लिखते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल
क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बच्चों यहाँ पे बेस ध्यान देना, पहले मैं जो मेरी वैल्यू दी है हाइट पी एस और बेस आर क्यू, इसके हिसाब से मैं काम करने वाला हूं. तो यहाँ पे बेस क्या है बोलो आर क्यू, इंटू हाइट क्या होगा बोलो पी एस. ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्यू. बच्चों आर क्यू की वैल्यू क्या है 6, पी एस बोलो पी एस की वैल्यू क्या है 6. सिंप्लीफाई कर लेते चलो, 2 3 जा 6. तो आपका आंसर क्या मिलेगा बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 6 3 जा 18. 18 क्या स्क्वायर, कोई यहाँ पे यूनिट नहीं दिया, क्या लिख दो यूनिट. इतना होने के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर लूंगा, लेकिन पी क्यू आर के लेने के बाद इसमें हाइट और बेस क्या लूंगा बच्चों मैं पी आर और क्यू टी. तो समझ लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को मैंने फिर से लिया और मैंने क्या बोल दिया बोलो कि उसकी एरिया होता है हाफ इंटू, यस सेम फॉर्मूला करते हैं बेस इंटू हाइट. एक बार आपने फॉर्मूला लिख दिया, दूसरी बार नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी बेस आपको क्या लेना है पी आर, इंटू हाइट क्या लेना है बच्चों क्यू टी. ओके. अब बोलो पी क्यू आर का एरिया यहाँ पे कितना दिया 18, मैंने ऑलरेडी फाइंड किया तो मैंने लिख दिया 18. हाफ कॉपी किया. पी आर कितना दिया मुझे, यस पी आर की वैल्यू कितनी दी मुझे 12, और क्यू टी तो मुझे फाइंड करना है. सो 18 इज इक्वल टू देखो 2 6 जा 12, यहाँ बचा 6 इंटू क्यू टी. देयरफॉर 18 हमने कॉपी किया और 6 यहाँ भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू क्यू टी. 6 3 जा 18, सो 3 इज इक्वल टू क्या मुझे मिला क्यू टी. देयरफॉर क्यू टी की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी बच्चों 3 व्हाट यूनिट्स. तो ये हो गया मेरा आंसर जो मुझे निकालना था. क्लियर. सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4. So in a question number 4, this AP is perpendicular on BC. तो अगर आपको इस AP में AP यहाँ पे दिखाई दे रहा है, so AP is perpendicular on BC and this AD is parallel to BC. तो ये लाइन BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ लाइन AD और लाइन BC आपस में क्या है एक दूसरे के पैरेलल है. अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. देखो ABC एंड दूसरा ट्राइंगल बोलो क्या है BCD. ये दोनों ट्राइंगल का मुझे एरिया का क्या फाइंड करना है रेशियो. देखो बहुत इजी, आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट बट बहुत इजी है. चलो देखते हैं. ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो ट्राइंगल एबीसी में एपी आपका हाइट है तो बीसी क्या हो जाएगा आपका बेस. तो ट्राइंगल एबीसी की सारी बातें तो क्लियर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों बीसीडी का, ध्यान देना ट्राइंगल बीसीडी में भी बीसी आपका बेस है, एबीसी का बीसी बेस, बीसीडी में भी बीसी बेस. तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीडी दोनों का बेस यहाँ पे कौन है बीसी. अब दोनों का बेस बीसी होने की वजह से यहाँ पे दोनों के बेस क्या होंगे कॉमन. तो यहाँ पे क्या लिखोगे सिंस बीसी इज द कॉमन बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल क्या बच्चों एबीसी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज बीसीडी. चलो इतना हमें मालूम पड़ गया कि दोनों ट्राइंगल के यहाँ पे बेस क्या है सेम. अगर दोनों ट्राइंगल के बेस सेम है तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके हाइट के बारे में क्या बात करोगे. तो अगर सोचो कि अगर ये एपी आपका हाइट है और बीसी आपका बेस है, चलो ठीक है यहाँ पे हाइट तो मुझे एपी मिल रहा है. व्हाट अबाउट बीसीडी. बीसीडी के केस में सोचो बीसीडी के केस में अगर बीसी बेस है तो हाइट हम कहां से ड्रॉ करेंगे डी से, क्योंकि बी और सी तो बेस बन गया. ध्यान रखा गाइस बीसी आपका किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं. अगर 2 वर्टेक्स को यूज करके बेस बन चुका है, जो तीसरा वर्टेक्स हो वहीं से मुझे हाइट ड्रॉ करनी होगी. अब जो हाइट मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान देना मैं हाइट कैसे यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं. अब यहाँ पे जो गाइस मैं हाइट ड्रॉ करने वाला हूं देखो कैसे होने वाला है. यहाँ पे हाइट मैं डी से ड्रॉ करूंगा और जो हाइट मैं ड्रॉ करूंगा वो देखो इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूं. ठीक है. अब बोलो सर आपने हाइट को बाहर क्यों ड्रॉ किया, क्या रीजन है हाइट को बाहर ड्रॉ करने का. तो गाइस उसका रीजन ये है कि ये जो एंगल है ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है. तो ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से आप हाइट इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो जाएगा स्लैंट और हाइट हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर. दैट मींस हाइट कहां जाएगी बाहर की तरफ. ये बात क्लियर होगी सबको. तो हाइट मैंने बाहर एक कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दिया. चलो अब एपी और ये जो मेरा हाइट है मान लो इसको मैं इतना चलो डीएम. ठीक है. तो यहाँ पे एपी और डीएम दो हाइट है. अब जरा ध्यान देना
ये एपी और डीएम दो हाइट है, ऑलरेडी इनका बेस इक्वल हो चुका है, बेस सेम हो चुका है, हमें हाइट के बारे में बात करनी है। तो एपी और डीएम यहाँ पे दो बेस डिफरेंट बेस है, लेकिन ये दोनों एपी और डीएम यहाँ पे दो हाइट्स है गाइस, लेकिन ये जो दोनों हाइट्स है वो आपका एडी और बीसी ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिलता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। सोचो अगर ये दो पैरेलल लाइन है, अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी आपका 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा। सिमिलरली तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे एपी और डीएम भी क्या हो गया, सेम। तो ऑल्सो हाइट्स आर इक्वल, क्या रीजन दोगे, यस AD इज पैरेलल टू BC। सोचो यहाँ पे बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया, देयरफॉर जब मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालूंगा तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सोचो हाइट और बेस दोनों नहीं है, मतलब ऊपर और नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 1 1। क्या रीजन दोगे, यस आपको रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड द बेसिस एंड कॉमन हाइट्स। परफेक्ट, वेरी गुड। सो देयरफॉर area of triangle ABC is to area of triangle BCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:1, क्योंकि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, 1। इजी, परफेक्ट। थोड़ा सा आपको समझना था इसके अंदर ये हाइट मैंने कैसे ड्रॉ किया, अदरवाइज आपको क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम इजी बन चुका है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ गिवन फिगर PQ is perpendicular, this PQ is perpendicular on BC, तो आपका PQ पूरा BC के ऊपर perpendicular है। Then AD is perpendicular on BC, again this AD is perpendicular on whole BC, then find the value of 1 2 3 and 4। ये चार क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं एग्जैक्टली करना कैसे, ठीक है। तो है इजी, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट। चलो फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, PQB, तो PQB अगर आप ध्यान दोगे तो आपका देखो ये PQ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है, कंफर्म। तो ये मेरा हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका हाइट, क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BQ, ओके। एंड जब PBC की बात करेंगे तो PBC, देखो बच्चे पूरा PBC की बात कर रहा हूं, तो इस पूरे PBC में इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हाइट तो एक ही है, कौन है वो, PQ है, और बेस कौन है यहाँ पे, BC, ओके। सो PQB का हाइट था PQ, PBC का अभी हाइट कौन है, PQ। PQB का बेस है BQ एंड PBC का बेस है BC। सो देखा जाए गाइस, तो दोनों का यहाँ पे क्या है, बोलो हाइट सेम है। अगर इनका हाइट सेम है तो इनके एरिया का रेशियो मुझे कहाँ मिलेगा, उनके बेस में। चलो बेस उठा लेते हैं हम लोग। तो पहला है PQB का बेस बोलो कौन है, BQ डिवाइडेड बाय, एंड PBC का बेस कौन है, BC, तो हमने क्या लिख दिया, BC। इसका रीजन देना ही पड़ेगा, तो रीजन क्या दोगे बच्चों, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स। परफेक्ट, हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, PBC और ABC। सो PBC के अंदर PQ हाइट है और BC बेस है, ठीक है। और जब ABC की बात करेंगे बच्चों तो ABC के अंदर AD हाइट है और BC बेस है, तो दोनों का बेस मुझे सेम लग रहा है। कैसे, PBC के अंदर भी BC मिल रहा है और ABC के अंदर भी BC मिल रहा है, दैट मीन्स दोनों का बेस तो सेम आ रहा है। अब PBC का हाइट कौन है यहाँ पे, PQ, और ABC का हाइट यहाँ पे कौन है, AD, दैट मीन्स दोनों का बेस सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो मुझे उनके हाइट में मिलेगा। बच्चों PBC का हाइट कौन है, PQ, बोलो ABC का हाइट कौन है, AD, तो मैंने क्या लिख दिया, AD। क्या रीजन दोगे, बोलो, यस, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेसिस, ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेसिस। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बच्चों, ABC। अभी हमने सीखा ABC का हाइट कौन है, बोलो AD, और बेस कौन है, BC। अब बात करते हैं ADC की। ADC का हाइट कौन है, AD, और बेस कौन होगा, DC। सो कहने का मतलब यहाँ पे हाइट सेम है और बेस यस डिफरेंट है। तो ABC के अंदर हाइट इज AD, बेस इज BC, और ADC में बोलो क्या है, हाइट इज AD और बेस इज DC। तो दोनों का
हाइट यहाँ पे सेम है, डिफरेंट कौन है, बेस। चलो बेस ले लेते हैं, क्योंकि अगर हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो मुझे उनके बेस में मिलेगा। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू में हमारा बेस कौन आने वाला है, बी सी, और ए डी सी में बेस कौन आने वाला है आपका, डी सी। तो क्या रीजन दोगे बोलो, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स। इजी, परफेक्ट। लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सो लास्ट पार्ट में आपका मिल रहा है एडीसी, एडीसी ये ट्रायंगल है, हाइट इज एडी एंड बेस इज डीसी। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल इज पीक्यूसी, पीक्यूसी। बच्चे ध्यान रखिए, देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हाइट इज पी क्यू एंड बेस इज क्यू सी। तो देखा जाए तो एडीसी में हाइट एडी है और बेस डीसी है, और पीक्यूसी में हाइट पी क्यू है और बेस क्यू सी है, मतलब दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट है फर्स्ट प्रॉपर्टी वो लिखते हैं, तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय बेस इंटू हाइट। तो एडीसी का बेस कौन है, एडीसी का बेस है डीसी, और हाइट कौन है, एडी, डिवाइड बाय पीक्यूसी का बोलो बेस कौन है, क्यूसी, और हाइट कहां पे कौन है, पी क्यू। तो आपको रीजन पता है, ये बड़ा सा रीजन ये है। सो बड़ा सा रीजन आपको लिखना है क्या, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कंफर्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कराने वाला वो कराने वाला आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो लोग कौन है आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब मैक्सिमम टाइम बोलते हैं 99% चांसेस है कि ये थ्योरम पूछा ही जाता है, और जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया तो उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है वो समझ में आ जाएंगे, एंड बोर्ड एग्जाम में इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है। दैट देखा जाए तो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो मैं कराने वाला होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप जो भी मैंने अभी पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड प्रैक्टिस करने के लिए इतना इंश्योर कर लीजिए कि हाँ मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ चुका है, लेक्चर समझ में आ चुका है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है गाइस वो भी आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि मेरे वीडियोस, मेरे चैनल्स जो भी उनका रिसेंट नोटिफिकेशन रहेगा आपको सबसे पहले पता चल जाए, आपके सबसे पहले मिल जाए। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ VSM Academy। थैंक यू सो मच।